हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल सही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में और यहाँ पर आपने बोर्ड पे भी देख रहे हैं एसएससी जेईई एग्जाम 2022 लेट्स क्रैक। अब एग्जाम कहने से तो क्रैक होगा नहीं कि हमने कह दिया कि लेट्स क्रैक तो एग्जाम आपसे क्रैक हो जाएगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे और एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों के एग्जाम क्रैक करें और एसएससी जेईई 2022 की वैकेंसी को आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस भर्ती में लग के अपना करियर यहाँ पर सेट कर ले, अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर ले। आप लोग भी यही चाहते होंगे, मेरी आशा है। चाहते हैं सब हैं, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप लोगों को क्या कदम उठाना है ये ऑलरेडी मैं बार बार क्लासेस में बताता हूँ, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए हमारी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, आपके लिए हमारी तरफ से क्या एफर्ट आपके लिए दिए गए हैं, उसकी बात हम बात करते हैं यहाँ पे। किसके लिए? फॉर एसएससी जेईई 2022 लेट्स क्रैक। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक आपको ऑनलाइन कोर्स का यहाँ पे बैनर नजर आ रहा है, तो ये इसी कोर्स की बात कर रहा हूँ, एसएससी जेईई 2022 की। हाँ, अब इस कोर्स के लिए हमने आपके लिए क्या लॉन्च किया है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो एसएससी जेईई 2022 के लिए जोनटेक की तरफ से लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है, बीसीटीक्यू प्रोग्राम। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में एक इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो जोनटेक की तरफ से चलाया जा रहा है, बीसीटीक्यू। इसका इतिहास बहुत शानदार रहा है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। हम भी समझते हैं बीसीटीक्यू है क्या। अधिकतर बच्चे अलग अलग जगह से 2 या 3 बार कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और अंत में जाके वो अपने आप को सिर्फ इसलिए ब्लेम करते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब थी या फिर मेरे को सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली। तो पहला ऑप्शन तो मैं मानता ही नहीं हूँ, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। एवरीथिंग यू कैन गेन इन योर लाइफ विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऐसा कोई भी असंभव टास्क नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सको, बस चाहिए आपके अंदर लगन और हार्ड वर्क। रही बात सेकंड वाली बात कि स्मार्ट वर्क क्या करना है, तो वो मैं आपको यहां बताऊंगा। जोनटेक की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जोनटेक बीसीटीक्यू बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ये प्रोग्राम पहली बार जब इनिशिएटिव में आया था, वैसा हालांकि प्रोग्राम चलने को तो 2018 से हमारे पास चल रहा है, लेकिन 2018 से ये ऑफलाइन मोड में चल रहा है। ऑनलाइन मोड में ये प्रोग्राम 2020 से आया है, 2019-20 से प्रोग्राम आया। इस प्रोग्राम की खासियत क्या है और इसके बारे में क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों मैंने एक छोटे से प्रोग्राम के ऊपर इतना बड़ा सारा वीडियो बना दिया है, क्यों मैं यहां पर आपके सामने छोटे से प्रोग्राम को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये प्रोग्राम छोटा सिर्फ उन्हीं को लगता है जो इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं या जो स्टूडेंट इस प्रोग्राम का पिछले बीते कुछ दिनों में या पास्ट में इस प्रोग्राम को एनालिसिस कर चुके हैं या फिर इस प्रोग्राम को देख चुके हैं, वो इस प्रोग्राम को अपने आप से बता चुके हैं कि प्रोग्राम कैसा है। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इन द सेंस ऐसा प्रोग्राम है जो कई बच्चों की जिंदगी बदल चुका है। कई बच्चों का सिलेक्शन केवल और केवल बीसीटीक्यू से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चे खुद कहते हैं कि सर हमने आरएसएम एसएससी जेईई का एग्जाम दिया था, जहां पर नॉन टेक में और टेक्निकल में अगर बात करें तो लगभग 40-50% क्वेश्चन तो बीसीटीक्यू प्रोग्राम से आ गए। बीसीटीक्यू प्रोग्राम भी नेट पे रखा हुआ है, अभी भी रिकॉर्डेड वीडियोज है, पेपर भी आपके पास है, आप मैच कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप पीछे जो भी हमारा इतिहास रहा है 2020 से, उसको आप मैच कर लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने सब कुछ है, प्रूफ है, आप खुद अपने हिसाब से मैच करके देख लीजिएगा। यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है बीसीटीक्यू, ये स्पेशली लेके आओ मैं एसएससी जेईई के लिए। इट मीन्स अगर ये प्रोग्राम एसएससी जेईई के लिए आ चुका है तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एक्सपीरियंस है, जितने भी आपके पास दोस्त है या फिर आपके परिवार में भाई बंदी सगंदी जितने भी स्टूडेंट है जो एसएससी जेईई एग्जाम की तैयारी करें, खासतौर पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आपकी ब्रांच भले ही मैकेनिकल ना हो लेकिन सिविल है तो अपने मैकेनिकल वाले दोस्तों को बताएं। आपकी ब्रांच भले ही मैकेनिकल ना हो, सिविल ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल है तो बाकी अपने दोनों ब्रांच वाले दोस्तों को जरूर बताएं। दूसरी बात यह कि भले आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जितने भी आपके आस पड़ोस से, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, मिलने वालों में जितने भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये प्रोग्राम को पहुंचाना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। क्योंकि जब तक आप दूसरों की हेल्प करना नहीं सीखेंगे तब तक हेल्प लौटकर आपके पास आने वाली नहीं है भाई। तो यहां अगर बात करें एसएससी जेईई बीसीटीक्यू प्रोग्राम है क्या, पहले हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम है क्या जिसकी मैं यहां पर इतनी देर से चर्चा कर रहा हूं। दूसरा हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम का विजन क्या है। इस प्रोग्राम को जब हमने शुरू किया तो क्या सोच थी उसके पीछे हमारी, और उस सोच को कितना हमने यहां पर सही रूप से ढाला है आपके सामने। तीसरा ये कि ये प्रोग्राम आपने एसएससी जेईई के लिए शुरू किया है, तो एसएससी में आप ऐसा क्या नया करवाने वाले हैं जोनटेक की तरफ से कि ये प्रोग्राम स्पेशली एसएससी को डेडिकेटेड है, वो भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है आज की तारीख में, भैया पैसे लोगों की फ्री में पढ़ाओगे, तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपके लिए नहीं, जितने भी स्टूडेंट जोनटेक के हैं उनके लिए
उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट अदर कोचिंग या अदर क्लासेस कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट राजस्थान में जयपुर में आके ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट जोनटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो भी स्टूडेंट आपके दिल्ली या फिर कहीं पे भी रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। मैं लिख देता हूं, ये जो प्रोग्राम है ये आपका यहाँ रहने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, हाँ जी, ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहने वाला है। वेयर आई कैन एसेस, इस प्रोग्राम को मैं कहां एसेस कर सकता हूं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और हेल्प डेस्क, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी चाहिए, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है, तो मैं कहां कांटेक्ट करूं, किससे बात करूं? जी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अभी हेल्प डेस्क आपको दिखाऊंगा, आप वहां पे भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया पेश कर सकते हैं माय डियर। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जेई बीसीटीक्यू को शुरू करने से पहले देखते हैं कि व्हाट इज बीसीटीक्यू, आखिर बीसीटीक्यू है क्या। देखिए, बीसीटीक्यू एक बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी नीड आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कि जितनी भी कोचिंग्स है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, उनमें से अधिकतर का टारगेट सिर्फ एक ही होता है कि ठीक है बच्चा पढ़ने आया है, बच्चे को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, उसको नोट्स भरा दो, कॉपियां भरा दो। लेकिन नोट्स भरना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉपीज भरना ही सफिशिएंट नहीं है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा इंजीनियरिंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ थ्योरी ओनली। इंजीनियरिंग केवल ऐसा नहीं है कि ठीक है ये युद्ध यहां हुआ था, मुझे याद है, मैं उसको निपटा दूंगा, युद्ध हो गया, कहानी खत्म, मर गए, बात खत्म। इंजीनियरिंग इज ए एप्लीकेशंस। आप कितना भी पढ़ लीजिए, हुक्स लॉ आपने सबने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ से ऐसा सवाल आएगा जो आपसे हिलेगा भी नहीं। आपने इलास्टिक कांस्टेंट कितने पढ़ लिए, इलास्टिक कांस्टेंट से ऐसे सवाल आएंगे जो आपसे हिलेंगे भी नहीं। क्यों? बशर्ते आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो चीज आपको पारंगत नहीं बनाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो है जो मैं हमेशा देता हूं। आपको अगर तलवारबाजी सीखनी है और आपके पापा ने आपको बोला ले बेटा मैं तेरे लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूं, तो तलवारबाजी सीख इस ऑनलाइन कोर्स से, और आपने लिखा हुआ कि तलवार को 45 डिग्री पर चलाने पर उसकी मुंडी कट जाएगी, तलवार को 80 डिग्री चलाने पर उसकी आधी मुंडी कटेगी, तलवार को 25 चलाने पर उसके कुछ भी नहीं होगा। ये आपने पढ़ाई आपकी थ्योरी में। अब तुम वहां जाके तलवार चलाने गए, थ्योरी पढ़ के वहां देख रहे हो 45 डिग्री एंगल है कहां, तुम 45 ढूंढोगे तब तक वो तुम्हें 90 डिग्री पे ले जाएगा। समझे मेरी बात को? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको तलवारबाजी चलाना है, तलवारबाजी करनी, तो मैदान में उतरना पड़ेगा। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको पारंगत बना ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग इज नॉट ए ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाईली एप्लीकेशंस। यहां पर अगर बात करें तो एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के साथ साथ ये एक बहुत हाईली आपका एप्लीकेशन पोर्शन भी है, जहां पर आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन करना सीख लिया तो ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल है। ये प्रोग्राम का टारगेट भी यही है, इस प्रोग्राम का एम भी यही है कि आप सिर्फ ये समझ पाओ कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, एग्जाम में मेरे से क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में मुझे क्या करना है। बस जो चीज आप एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम को एग्जाम देने से पहले 50 बार घर पे देना ही क्या है, बीसीटीक्यू का एम है। तो बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस किस किस के लिए है? ये सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। क्या ये सिर्फ एसएससी के लिए ही एप्लीकेबल है? नहीं। अभी ये प्रोग्राम डीडीए जेई और एसएससी जेई के लिए आपके पास आ चुका है। डीडीए जेई का प्रोग्राम और एसएससी जेई का प्रोग्राम आपके सामने आ चुका है। मैं ये प्रोग्राम एसएससी के लिए बताने आया हूं, लेकिन डीडीए जेई का हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, पहले से प्रोग्राम वो चल रहा है भाई। तो यहां पर ये प्रोग्राम जो है आपका एसएससी जेई 2020 में हमने शुरू किया था। ये एसएससी जेई के लिए लागू है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। ये कवर किसको करता है? जितने भी हमारे एई और जेई के कोर्सेस है उन सब एई और जेई के कोर्सेस को कवर करता है। फिर एसएससी जेई में इसमें क्या खास रहने वाला है? जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हैं। एसएससी जेई में 2004 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स आपके पास हुए हैं उन सब एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर हम कवर करेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। इट मींस आप मार्केट में इतनी भारी भरकम मोटी मोटी पुलंदे किताबें खरीद के लाओ, उन किताबों को हाथ भी ना लगाओ, बाद में एहसास होता है कि मैंने 700 रुपए खराब कर दिए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। किताब आपके पास है, वेल एंड गुड, उसको रखिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन उससे पहले आपको सीखना है कि किस तरह से किस सवाल को करना है। तो उसी का आपके सामने एक रोड मैप लेके आया हूं, उसको मैं यहां डिस्कस करूंगा, देखना अभी। विजन ऑफ बीसीटीक्यू। बीसीटीक्यू का विजन क्या है? एक ही विजन है कि किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कैसे भी कोई भी ऑप्शन करके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। बस
उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन में अलग से ट्यूटर है, उसके लिए ऑफलाइन में अलग से ट्यूटर है, उसके लिए आपको ऑनलाइन गाइडेंस अलग मिलती है, उसके लिए आपको ऑफलाइन गाइडेंस अलग मिलती है, उसके लिए आपको ऑनलाइन में आपको बीसीटी को चलता है, ऑफलाइन में आपके टेस्ट होते हैं। इतने दुनिया भर के प्रोग्राम जोनटेक की तरफ से चल रहे हैं जो आप कहीं और सोच भी नहीं सकते, इवन पॉसिबल भी नहीं है इतना चला पाना, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये प्रोग्राम आपका विजन सिर्फ एक ही लेके आया कि किसी भी प्रकार से आप अपने सपनों को पूरा करें। एसएससी का सपना है, एसएससी के सपनों को पूरा करें। आरपीएससी का सपना है, आरपीएससी का सपना पूरा करें। डीडीए का सपना है, डीडीए जेईई के सपने को पूरा करें। आपका जो भी एम है उस एम की तरफ आप बढ़े और उस एम को यहां पर फुलफिल करें। तो इसका एम सिर्फ एक है, वो हमारा ये है कि आपकी सफलता ही हमारा विजन है। आपकी सफलता ही क्या है? हमारा विजन है। मतलब हमारा विजन सिर्फ एक ही है कि आप कैसे भी करके कहीं भी जितना जल्दी हो सके ऑफिसर बने, जितना जल्दी हो सके लाइफ में सफलता हासिल करें। हमारा विजन यही है, हमारा एम यही है भाई। तो ये हमारा बीसीटी के प्रोग्राम का एम था, विजन था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एसएससी जेईई 2022 में जो आप ये बीसीटी की लेके आए हैं, इसमें हम एसएस कहाँ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को एसएस करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करा रहे हैं। देखो भाई, ध्यान से समझना, बीसीटीक्यू फॉर एसएससी जेईई। तो यहां प्रोग्राम है बीसीटीक्यू, किसके लिए है? एसएससी जेईई 2022। अगर मैं यहां से बात करूं तो अभी आपके पास कम से कम 4 महीने हैं। आपके पास 4 मंथ इस एग्जाम के लिए हैं, तो 4 महीने हैं। मतलब आपके पास अगले 120 दिन है जो आपकी किस्मत बदलेंगे, या फिर 120 दिन है जो आपको यहां पर गुमराह करेंगे या फिर आपको परेशान करेंगे, जो भी आप कह लीजिए। और जो स्टूडेंट्स का फायदा उठा पाएंगे उनके लिए 120 दिन उनकी जिंदगी बदलेगा, और जो भी स्टूडेंट्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे उनके लिए 120 दिन सिरदर्द बन के रह जाने भाई। तो यहां पर ये 120 दिन है। इन 120 दिन में आपको करना क्या है? पहले तो आप एग्जाम की बात करें कि आखिर एग्जाम है कौन सा। एग्जाम है मेरे पास एसएससी जेईई। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी जेईई की अप्रोच क्या रहती है। आप एसएससी जेईई का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर मैं बात करूं मिनिमम से मिनिमम आपको यहां पर 40% रिपीटेशन हर बार मिलेगा। यानी रिपीटेशन का मतलब क्या है? अगर आप जब एसएससी जेईई 2022 का एग्जाम देने जाएंगे तो एसएससी जेईई 2022 का एग्जाम देने से पहले आप देखेंगे कि 2004 से लेके 2020 तक एसएससी जेईई के जितने भी पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग अगर बात करूं यहां से तो लगभग आपके 40 पेपर या 40 सेट हो चुके हैं। और 40 सेट की अगर बात की जाए तो लगभग हमारे पास 4000 क्वेश्चंस जो है वो एसएससी में अभी तक पूछे जा चुके हैं, पूरे सिविल, मैकेनिकल एज वेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। यानी अगर ये इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो 40% रिपीटेशन कोई बड़ा बात नहीं है। यहां पर अगर इसका 40% क्वेश्चन बात करें तो 4000 में से केवल 40% रिपीटेशन क्वेश्चन देखेंगे तो इतने नए क्वेश्चन बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो रिपीटेशन होना एक आम बात है, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये रिपीटेशन ही आपका सिलेक्शन कराएगा। अब अगर बात करें यहां से जो एसएससी जेईई 2004 से लेके 2020 तक जितने भी पेपर्स आप हुए हैं अभी तक, उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन 4000 आए हैं, अगर ये 4000 क्वेश्चन आपको मैं यही याद करा दूं, यही लर्न करा दूं, तो आपका क्या ख्याल रहेगा? आप बोलोगे सर मजा आ गया, इससे बेटर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4000 क्वेश्चन हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक पढ़ते हैं, थोड़ी देर में सो जाते हैं, बुक पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि ठीक है अक्सर निकल के भाग रहे हैं या फिर हमें समझ नहीं आ रहा कुछ। यहां पर जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, सेम इसी वे में इन 4000 क्वेश्चन को जोनटेक के बीसीटीक्यू प्रोग्राम में आपके सामने कराया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन 4000 क्वेश्चन को, इन 40 सेट को, इन 2020 से 2004 तक, 2020 से 2004 तक जितने भी पेपर आपके पास हुए हैं, जितने भी यहां पर आपने पेपर अभी तक देखे हैं, उन सभी पेपर की नॉन टेक और टेक्निकल के जितने भी पोर्शंस आपके पास हुए हैं, उन सबको जोनटेक के यूट्यूब चैनल जोनटेक पर, उसके साथ साथ जोनटेक के एप्लीकेशन जोनटेक डिजिटल पर आपके सामने प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी खबर है, क्योंकि इतना ही नहीं, इतना तो आप बोलोगे ये तो कहीं भी अवेलेबल है, ये तो हम पेपर पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या आपके सामने क्या आती है? समस्या आती है कि सर मैं जब तक पूरा सिलेबस करूंगा तब तक 4 महीने बीत चुके होंगे, 4 महीने बाद इनको पढ़ के क्या फायदा? ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही करें, क्योंकि कई सारे चैनल्स, कई सारे एजुकेटर्स आपको ऐसे हैं अभी भी अवेलेबल जो इन पूरे पेपर्स को सोल्व कराते हैं, लेकिन वो वही है कि धूल में लठ देने के बराबर है कि जब तक उनका एप्लीकेशन बच्चा नहीं कर पाएगा, आप कितना भी परोस दो उसका फायदा नहीं मिलने वाला बेटा। फायदा आपको तब मिलेगा जब एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने पेश किया जाएगा। सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या है? एक बच्चा जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है, उसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरी पढ़ी,
उसके बाद उस बच्चे ने अगर सिविल का है तो उसने मान लीजिए हाईवे पूरी कंप्लीट करी, अगर मैकेनिकल का बच्चा है तो मैकेनिकल के बच्चे ने यहाँ पर थर्मो कंप्लीट करी है, और अगर मान लीजिए ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो उसने मान लीजिए क्या मशीन कंप्लीट करी है। तो यहाँ पर जो अलग अलग बच्चा है वो अलग अलग सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है। अब जब तक आप वो समूह कंप्लीट करेगा और उसके 12 सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा उसके बाद ये प्रोग्राम उसके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन ये है कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल सही सुना आपने, ये रहेगा आपका क्या सब्जेक्ट वाइज, यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा। ये जो आपको पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा कैसा मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज कैसे, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आपके में एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर समझना पूरा। फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बीसीटीक्यू डिजाइन करने हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2020 से लेकर 2004 या 7 तक, वो सारे के सारे मुझे आपके सामने लेके आने हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसकी एक यूट्यूब पर बनाऊंगा मैं प्लेलिस्ट। तो आपको यूट्यूब पर मिलेगी क्या, इसकी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा, लगभग यही होगा, एसएससी जेई 2022 सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर, यही मिलेगा भाई, PYP। वहां पे फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे अपन लोग, एसएससी जेई 2022 सोम PYP। इस प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा, ये आपकी एक प्लेलिस्ट होगी। एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे लगभग 40 वीडियोस। हाँ, कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1.5 घंटे के यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं खुद मानता हूं उनका कोई मतलब नहीं निकलता। रीजन क्या है कि हमारा माइंड कुछ देर के बाद उन चीजों से डीअटैच हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि हम कब सबकॉन्शियस माइंड में जाके उन चीजों को छोड़ना शुरू कर रहे हैं और नई चीज की तरफ भागते हैं। क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट का एक बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए बीच में, और अगर आपने वीडियो को छोड़ा तो फिर वीडियो आपके काम का नहीं रहा है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हम 40 वीडियो बनाने वाले हैं, ये 30 मिनट के आसपास एक वीडियो होगा। यानी यहां पर आपको मैक्सिमम लिमिट दे दी मैंने कि 30 to 45 मिनट्स का एक वीडियो रहने वाला आपका। यहां रहेगा क्या, सबसे पहले मैं सॉम के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2020। उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2019। इसके बाद सोल्व कराऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2018। कुछ बच्चे जो है उनका डाउट ये रहता है कि सर टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो सही रहेगा क्या, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप कम से कम एक सब्जेक्ट की पकड़ तो रखिए अपने पास कि बार बार उस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 5 चैप्टर के बीच में सफल कर पाओ। अगर आप एक टॉपिक वाइज करोगे तो टॉपिक वाइज तो कोई भी सोल्व कर देगा बेटा, वहां टॉपिक वाइज नहीं आता है, वहां पर उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपको यहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आपके 12 चैप्टर है टोटल, उन 12 चैप्टर्स में जितने भी 2020 में क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, एक साथ मिलेंगे। ऐसे 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने कहा कि 12 चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे सारे काम मिलेंगे आपको 2019 के एक साथ मिलेंगे। 2018 में जितने भी क्वेश्चन इन 12 चैप्टर से आए हैं वो सारे सारे काम मिलेंगे आपको एक साथ मिलेंगे। और प्लेलिस्ट में यहां पे आएगा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट के लिए सेम सिमिलर वे में जोनटेक के यूट्यूब चैनल एज वेल एज जोनटेक डिजिटल के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब स्टूडेंट्स के लिए। यानी आपको अब भारी भरकम किताबों के जो बोझ है या लोड है उनसे दबने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इन वीडियोस को देखिए। सर कब मुझे वीडियो देखना है, वीडियो आपको तब देखना है जब आप अपनी पढ़ाई से बोर हो चुके हो, या वीडियो आपको तब देखना है जब आप बिल्कुल खाली हैं। आप शाम की चाय पी रहे हैं, वीडियो चला के बैठ जाइए। आप रात को सोने जा रहे हैं, वीडियो चला के बैठ जाइए, वीडियो सुनते सुनते सो जाइए। आप सुबह उठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अखबार नहीं आता तो अखबार की जगह आप अपना वीडियो को टाइम दीजिए। आप लेट सपोज कि 20 मिनट या 25 मिनट आपको कोचिंग आने में लगता है या ऑफिस जाने में लगता है, तो 20-25 मिनट अब प्लेलिस्ट में चला के आपको उन वीडियोस को सुनना है। कहना बड़ा आसान है, जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो इनको कोई नहीं देखता। इससे पहले दुनिया भर की बतेरी फालतू चीजों में दिखेगी। फालतू चीज को छोड़ोगे तभी आपका करियर बनेगा, तभी आपको अपना एम मिलेगा। तो ये आपको अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना है, जो आपकी कहते हैं कि मानसिकता है उसको मजबूत करना है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है तो 4 महीने तक मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मैं बिल्कुल जो घोड़े के नाल लगी वो आंखों पे लगी होती है सेम वैसा रहूंगा। मेरा फोकस जो है वो क्या रहेगा, केवल और केवल एसएससी जेई, एसएससी जेई, एसएससी जेई। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, जोनटेक बीसीटीक्यू, जोनटेक बीसीटीक्यू, जोनटेक बीसीटीक्यू। हाँ, इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा लाभदायक रहे हैं और उनको हम हमेशा मानते आए हैं। तो आपको कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट मुझे बताइए, जोनटेक को बताइए। सब आपके सुझाव जो भी सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे। ये सारा प्रोग्राम स्टूडेंट के सुझाव के बाद ही शुरू किया जा रहा है भाई। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम हमें मिलेगा कहां पे। ये प्रोग्राम आपको मिलेगा कहां पे, ये प्रोग्राम मिलेगा आपको यूट्यूब पे।
जोनटेक का यूट्यूब चैनल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप जोनटेक को सर्च यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे जोनटेक, तो आपको चैनल निकल के आएगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है भाई। सब्सक्राइब करना इसलिए कि मुझे सब्सक्राइब बढ़ाने, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। आप सब्सक्राइब करें ना करें, जोनटेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत देखे हैं सब्सक्राइब से मैं लिटरली कभी नहीं मानता कि वो सही चीज होती है। मैं लिटरली किसी को प्रिंट आउट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन लोगों के लाखों सब्सक्राइबर, वीडियो में व्यू सिर्फ 200 300 500 200 10 15 आते हैं। तो ये चीज मैं नहीं मानता कि सब्सक्राइब से फर्क पड़ता है। मेरे आपको वीडियो सब्सक्राइब करने के पीछे सिर्फ रीजन एक ही है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, और ना तो सब्सक्राइब से कोई फायदा है ना ही मुझे कोई इसका अर्निंग होती है। यहां पर सिर्फ मेरे को एक ही फायदा है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है उसका अपडेट रहे। दूसरी चीज बात करता हूं, सर वीडियो तो दुनिया में हर कोई डाल रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कब वीडियो को हम देखना है, कब हमें पता लगेगा वीडियो आएगा। इस प्रोग्राम का आपको एक सिस्टमेटिक शेड्यूल मिलेगा। आपको पता रहेगा कि वीडियो अगर 5 बजे आना है तो 5 बजे ही आएगा। आपको पता रहेगा वीडियो 4 बजे आना है तो 4 बजे ही आएगा। आपको पता होगा कि वीडियो 6 बजे आना है तो 6 बजे ही आएगा। हम जो भी स्टूडेंट की सहूलियत के हिसाब से टाइम सेट करेंगे, उसी टाइम पर ये वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगा। जितने भी स्टूडेंट से मैंने सुझाव लिया है, अधिकतर स्टूडेंट ने मुझे इस प्रोग्राम को इवनिंग में ही लाने का सुझाव दिया है। मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूं कि ये प्रोग्राम मुझे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट में कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में या तो बच्चे ऑफिस जाते हैं, या फिर बच्चे आपके कोचिंग में जाते हैं, या फिर बच्चा मॉर्निंग में उठते लाइब्रेरी जाता है। थकता कब है बच्चा? शाम के टाइम पे जब बच्चा सोकर उठता है तो चाय बनाता है, चाय पीता है। तो उस टाइम पे अगर वो आधा घंटा वीडियो देखता है तो उसका टाइम बिल्कुल यूटिलाइज है कि ठीक है, चाय भी पी ली, वीडियो भी देख लिया, और अब मेरा जो मन है वो पढ़ाई की तरफ भी चला गया है। तो ये प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग और जितने मैंने सुझाव लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये इवनिंग का ठीक प्रोग्राम है। बाकी आप लोगों के सुझाव मेरे लिए हमेशा लाभदायक रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना टाइम बताइए कि जो ये प्रोग्राम है कब मुझे शुरू करना चाहिए। सिर्फ टाइमिंग बताना है, बाकी डेट में डिसाइड कर दूंगा, टाइमिंग बताना भाई। तो ये जोनटेक चैनल है जहां पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है यूट्यूब पे, वहां पे सर्च बॉक्स में लिखना है जोनटेक, और वहां पर आपको जाना है एसएससी जेईई प्रीवियस पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाना है। हो सकता है एसएससी जेईई 2022 के नाम से मिल जाए, प्लेलिस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ प्लेलिस्ट आपको टॉप पे मिलेगी, एसएससी जेईई के नाम से मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक ही फायदा है, वो ये कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। आपको पता रहेगा कौन सा वीडियो कब आना है, तो आपको बार बार जाके सर्च मारने की नीड नहीं है कि बार बार सर्च मारा हूं। हाँ, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड सिर्फ एसएससी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोग ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। हाँ, जब आरपीएससी की आप तैयारी करेंगे तो हम आरपीएससी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला लेके आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी जेईई पढ़ने से आपके आरपीएससी में नुकसान होगा, बल्कि आरपीएससी में एड ऑन होता है बच्चा, एड ऑन होता है। हर एग्जाम कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम से कोरिलेट होता है, इंटर रिलेटेड होता है। जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, लेकिन उनको तो देखना ही देखना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम एसएससी को डेडिकेटेड है। जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, जितने भी आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रोग्राम देखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें एड ऑन हो तब। तो ये मेरे पास ये प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी चीज एक और बात कहना चाहूंगा, जो कि हालांकि पर्सनल व्यू है मेरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाइक करने का फायदा है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगली बार वीडियो लेके आऊंगा तो मैं देखता हूं कि पिछले वीडियो पे बच्चों का रेस्पॉन्स क्या रहा है। अगर पिछले वीडियो में बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा है तो डेफिनेटली टीचर का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो एक जोश है, जो एंथुजियाज्म है वो बढ़ता है। टीचर को लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, बच्चों को पसंद आ रहा है, अगली बार टीचर और अच्छा करेगा। वहीं अगर बात करें, ठीक है आपको अच्छा आ रहा है, मुझे पता है आपको अच्छा लगता है, अच्छा आता है, जोनटेक को टीचर कोई भी है, जोनटेक की जो भी फैकल्टी आपके सामने कोई भी मटेरियल पेश करती है एक सेंसिबल वे में पेश किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हुड़दंग मचा के आपके सामने ले आए, एक सेंसिबल वे में पेश किया जाता है, क्योंकि आप इंजीनियर्स है। इंजीनियर्स अलग ही दिखते हैं, इंजीनियर्स की कैटेगरी अलग ही, इंजीनियर्स कोई अलग से एक वो नहीं है, इंजीनियर्स अपने आप में अलग कॉम है, एक अलग ही एरा है इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स की फैमिली है कौन? जोनटेक। तो जोनटेक की अगर बात की जाए तो अलग से नजर आता है। तो लाइक सिर्फ आपको इसलिए करना है कि टीचर्स का मोरल बढ़े, बाकी लाइक से भी ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब ये सब चीजें मैं मानता हूं वर्चुअली है, इनका एक प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस कहीं है ही नहीं। प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस सिर्फ आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस का टेक्निकल में कोई तोड़ नहीं है। ये ऑलरेडी हम जब अपना देखा था, हमने लॉकडाउन तब भी देख लिया था, और ये चीजें हमेशा रहेगी बाबा। आपको मैं समझाऊंगा तभी समझ में आ गई, यहां से मैं कुछ भी समझाऊं, आप पूछो मुझसे, लो डाउट पूछो, अभी मुझसे कोई डाउट पूछ के बताओ को समझ नहीं आता, पूछ ही सकते ना। आपको वेट करना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा, फिर सर को वेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन आके फिर रिप्लाई करना पड़ेगा, तो चीजें बहुत लंबी हो जाती है। तो यहां पर चीजें ये है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से एसएससी जेईई ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज के लिए। ये आगे की स्लाइड सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो बार बार फोन करके कह रहे हैं कि सर क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, दिल्ली से फोन आ रहे हैं कि सर हमें क्लासेस लेनी है, या जो भी आउटसाइड राजस्थान के बाहर के बच्चे उनके फोन आ रहे हैं कि हमें क्लासेस लेनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोग गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं
तो गूगल प्ले स्टोर और iOS पर जोनटेक डिजिटल के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पर आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसको आप एसेस करो। आपको पसंद आता है सब्जेक्ट वाइज परचेज कर लो, सब्जेक्ट वाइज करना चाहो तो सब्जेक्ट वाइज, पूरा पैकेज एक साथ परचेज करना तो पूरा पैकेज, और वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिलता रहता है, टाइम टू टाइम ऑफर आते रहते हैं, तो वो आपको एसेस करने के लिए जोनटेक डिजिटल पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां पर आपको जोनटेक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जोनटेक ओटीएस एक एप्लीकेशन है, जोनटेक ओटीएस, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जोनटेक ओटीएस टेस्ट सीरीज के लिए है, जोनटेक डिजिटल आपकी क्लासेस के लिए है, और यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स क्या है बताने की नीड नहीं है, ऑलरेडी आप सब जानते हैं, मुझे यहां पर डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरी टीम ने यहां पर आपके सामने कुछ फीचर्स लिखे हैं, तो आप इन फीचर्स को पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कोई फीचर्स नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अब बताने जैसा कुछ रहा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या है माय डियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ सर, मेरे पास लैपटॉप में मुझे सॉरी एप्लीकेशन मुझे सही रहता नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, छोटा मोबाइल है, क्या मैं इन कोर्सेज को वेब पर एक्सेस करता हूँ? यस, जोनटेक के ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जोनटेक के एप्लीकेशन और क्लासेस दोनों पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम आपके लिए दोनों के लिए फ्रूटफुल है, दोनों में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर करना क्या है माय डियर। तो ये आपके पास अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासेस लेना चाह रहा हूं तो ये है www.digitalonlinejontech.in/login पे जाइए, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए, फ्री कोर्सेज को एक्सेस करिए, परचेज करना कर लीजिए। ऐसे ही आपको www.jontech.in/ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जाइए, एसएससी जेईई को सिलेक्ट करिए, वहां पर दो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। एक मिलेगी जो जोनटेक की तरफ से डिजाइन होगी 2022 की, जहां पर सब्जेक्ट वाइज मिक्स्ड सब्जेक्ट, नॉन टेक के सब्जेक्ट, फुल लेंथ पेपर सब मिलेंगे, 40 के आसपास आपको टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें यहां से तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हम आपको ऑनलाइन सोल्व कराएंगे वही पेपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब आपके ऊपर यह है कि अगर आप जानना चाह रहे हैं, बुक से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर आप फुल में से फुल आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। नहीं आएंगे पहले टेस्ट में, दूसरे में, तो जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को धीरे धीरे रिफाइन करके आगे बढ़िए। बहुत लंबा टाइम है, 4 महीने का टाइम अभी आपके पास यहां पर अवेलेबल है बच्चा। ये लीजिए भाई, गेट इन टच विद अस। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, मेरा फेसबुक पेज राम सर के नाम से है, मेरा इंस्टाग्राम राम सर के नाम से है, यूट्यूब राम सर के नाम से, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे मैं राम सर के नाम से आपको मिल जाऊंगा। तो ये आपका मेरे से जुड़ने का तरीका हुआ। यहां अगर बात करें जोनटेक से जुड़ना है, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब को फॉलो करिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप जो है जोनटेक का, वो आपका जोनटेक लिखेंगे तो जोनटेक लिखते ही एक चैनल आएगा ऑफिशियल। कई सारे चैनल से आपको नहीं ज्वाइन करना है, आपको सिर्फ एक चैनल ज्वाइन करना है, वो है ऑफिशियल, या फिर जोनटेक चैनल के नाम से। ये आपका जोनटेक का ऑफिशियल है। यहां अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, और ये जोनटेक का फेसबुक पेज है। जितनी भी अपडेट्स है वो इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको एक साथ मिलती है। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर जो भी नई नई अपडेट्स है, वैकेंसीज की, वो सारी आपको यहाँ मिलेगी। यहां अगर बात करें तो ये हमारे संपर्क सूत्र है, जहां से आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। तो ये था मेरे पास यहाँ पर जितना भी मेरा एनालिसिस था कंप्लीट जोनटेक बीसीटीक्यू का। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी शंका है, कोई भी आपके सुझाव है, हमेशा मेरे लिए वो स्वागत योग्य रहेंगे। आप कभी भी पूछिए, जो भी पूछना है आपको, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जोनटेक की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। बस आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है मेरे लाल, वो है मेहनत। मेहनत का कोई तोड़ नहीं था। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपको और आपके परिवार को उतनी ही खुशी होगी। और एक और चीज बता दूं, सबसे आसान काम दुनिया में अगर कोई है तो वो है पढ़ाई। आप ऐसा कोई काम नहीं कह सकते जो आपको इस काम से ज्यादा रेपुटेशन, इस काम से ज्यादा आपको सफलता, इस काम से ज्यादा आपको फेम दिलवा सके। बजाय इस काम के अगर आप कुछ भी करते हैं उतने डेडिकेशन तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब में जाने का है, आपका सपना एक ऑफिसर बनने का है, आपका सपना यह है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सिस्टम में स्थापित करूं, कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा बनाऊं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपकी मेहनत, केवल और केवल मेहनत। जोनटेक आपके लिए एक माध्यम है, मैं आपके लिए एक माध्यम हूं जो सिर्फ आपको यह गाइड करता है कि बेटा जाना किधर है, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप भटकते रहेंगे, भूल भुलैया में फंसेंगे। वो नहीं फंसना है। जितने भी आपके सामने ऑब्स्टेकल है उन सबको पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपकी मेहनत और हमारा गाइडेंस। तो इस आपकी मेहनत और गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आशा करता हूं कि जो ये एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।